चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग टोटल 7 लेक्चर मैं टोटल 7 लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें एक तो इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद दूसरा लेक्चर हमारा अलगी होगा, उसके बाद ब्रायोफाइटा का होगा, तीसरा टिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेटिव जनरेशन। टोटल हम लोग ये 6 पॉइंट को कवर करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ प्लांट किंगडम। इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी विल लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर 1969। आर एच विटेकर 1969 क्या दिए थे? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वेयर इन ही सजेस्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in details with further classification with kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. मतलब ये बोल रहा है कि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग आर.एच. विटेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी आता था। नाउ इन दिस चैप्टर हम लोग सिर्फ प्लांट किंगडम के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। Now we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and member of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae through earlier classification put them in the same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to blue-green algae are not algae anymore. In this chapter we will describe Plantae under algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Now in plant kingdom में हम लोग टोटल algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and plant life cycle and relative generation, टोटल हम लोग 6 लेक्चर इस वीडियो में देखेंगे। Now let us also look at the classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The early system was classification used to only gross superficial morphological character. इसके पहले जो 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर देखकर ही प्लांट सब हर्ब्स में बांट दिया था, बट इसमें बिल्कुल डिटेल में देखा गया, ठीक है। करेक्टर ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर system given by Linnaeus, such a system was artificial. That system जो कि कार्लस लिनियस द्वारा टू सिस्टम क्लासिफिकेशन वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ऊपर से देख के ही दिया गया था, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखा गया था। दे सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. As against this natural classification system developed. पहले वाला जो 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था कार्लस लिनियस द्वारा वो आर्टिफिशियल सिस्टम था, और नाउ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह 5 किंगडम सिस्टम जो कि आर.एच. विटेकर द्वारा 1969 में दिया गया, जो कि पूरी तरह से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर बेस्ड है, विच वर बेस्ड ऑन अ नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर not only the external feature but also internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. इसमें कह रहा है जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है इसमें बिल्कुल एक्सटर्नल नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल यानी मार्फोलॉजिकल करेक्टर नहीं बल्कि जीनोमिकल करेक्टर यानी कि इंटरनल फीचर को भी देखा गया है। नॉट द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक क्या क्या, जैसे कि स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री सच एज अ क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था जॉर्ज बेंथम एंड जॉर्ज हुकर द्वारा जो दिया गया था ना, उसको भी इसमें कैटेगराइज किया गया है। एट द प्रेजेंट phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable.
दिस assumes that organisms belonging to the same taxa have common ancestor। मतलब ये कह रहा है कि इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में जिसका सेम टैक्सा हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ा होंगे। टैक्सा जैसे कि स्पेसिस हो गया, स्पेसिस के बाद जेनस हो गया, जेनस के बाद फैमिली। तो स्पेसिस एक स्पेशल टैक्सा है, जेनस इज ए स्पेशल टैक्स, मतलब हर एक कैटेगरी जो है एक अपना स्पेशल टैक्सा रखता है, वही बोल रहा है। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, मतलब जो एक टैक्सा से बिलोंग कर रहा हो सिंपली उसका एंसेस्टर भी सेम होगा। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्स टू हेल्प resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting forces evidence. Numerical taxonomy. Numerical taxonomy क्या था? Which is now easily carried out using computers to based on all characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. फिर दिया गया नॉमरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें क्या किया गया, एक डाटा बनाया गया जो कि कंप्यूटर पर डाल दिया जाता है। उसमें क्या कहता है, इसी एक पेड़ का ना पूरा कैरेक्टर को लिख लिया जाता है और उसको डाटा पर डाल दिया जाता है। बट ये कुछ खास नहीं रहा। उसके बाद आया फिर साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, that is based on a cytological information like chromosome number, structure, behavior and chemotaxonomy that use the chemical constituent of help the plant resolve confusion are also used for taxonomical testing। अब साइटोटैक्सोनॉमी भी दिया गया लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल नहीं हुआ। बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर के हिसाब से साइटोटैक्सोनॉमी को सब बांटा गया, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर साइटोटैक्सोनॉमी। ना उसके बाद आया केमोटैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट रिजॉल्व कन्फ्यूजन। अब ये केमोटैक्सोनॉमी ये भी ट्राई किए थे साइंटिस्ट की केमोटैक्सो के बाद थोड़ा बांट कर देखते हैं, लेकिन ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया क्योंकि हर एक प्लांट में अलग अलग तरह का केमिकल प्रेजेंट होता, तो ये इससे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये सब बताने का मतलब है कि बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत कोशिश किए कि किसी तरह से ही प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सके, पर लास्ट में वही हमारा RS विक्टर द्वारा दिया गया वही काम आया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा सिर्फ अलगी का रहेगा। थैंक यू।